हेलो स्टूडेंट्स, हमारी 1.3 लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो गई थी। नाउ कम टू एक्सरसाइज 1.4। 1.4 में हमें क्या पढ़ना है? विजुअलाइजेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि विजुअलाइज करना है किसको? रिप्रेजेंटेशन को, किसकी? रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन पे बाय मेथड ऑफ, कौन से मेथड से? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मतलब उस वैल्यू के लिए हम बार बार ये मैग्नीफाई करेंगे, ये करेंगे कि किन किन दो वैल्यूज के बीच में वो लाई कर रही है। जैसे कि मान लो आपके पास ये एग्जांपल समझा रही हूँ मैं आपको, ठीक है? नोटबुक में नहीं करने हैं, केवल आप समझेंगे। 4.73 को अगर सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से विजुअलाइज करोगे तो कैसे करोगे? देखिए 4.73 जो वैल्यू है, सबसे पहले ये 4 से बड़ी है। इसका मतलब क्या है? 4 से 4.73 इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 5, यानी कि 4 और 5 के बीच में ये लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? एक नंबर लाइन, ठीक है? 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है? जितना आप बनाना चाहो। 4 एंड 5 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो हमने मैग्नीफाई किया 4 और 5 के बीच में हम 10 इक्वल पार्ट्स बना लेंगे। यानी कि हम अब करेंगे, अभी ये पता लग गया ये वैल्यू 4 एंड 5 के बीच में लाई कर रही, तो हम 4 एंड 5 को 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 एंड ये हो जाएगा 5। यानी कि अब हमने मैग्नीफाई कर लिया 4 एंड 5 के बीच में जो 10 इक्वल पार्ट्स थे उनको। अब आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे 4.7 है, यानी कि ये 4.7 के बाद की वैल्यू है 4.73। तो अब कहाँ लाई करेगी ये? 4.7 से तो बड़ी है एंड 4.8 से छोटी है, यानी कि अब ये कहाँ लाई करेगी? इन दो पॉइंट्स के बीच। तो अब हमें क्या मैग्नीफाई करना है? इन दोनों के बीच की वैल्यूज। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? 10 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है? ये हो गया। अब इसको मैग्नीफाई करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे? फिर से नंबर लाइन बनेंगे। पहला पार्ट क्या लेंगे हम? 4.7। 4.7 के बीच में क्या आएगा? 4.71, इससे अगला 4.72, फिर 4.73, फिर 4.74, फिर 4.75, फिर 4.76, फिर 4.77, फिर 4.78, फिर 4.79, और इससे अगला क्या हो जाएगा? जब इसमें आप एक और जोड़ोगे तो 4.8, ठीक है? हो गया। इसको मैग्नीफाई कर लिया। वैल्यू क्या थी? 4.73, या 4.73 पॉइंट मिल गया। तो यही क्या होता है? मेथड सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का, यानी कि हमने 4.73 को विजुअलाइज कर लिया कि नंबर लाइन पे वो कहाँ लाई करती है बाय मेथड ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। पहले इन दोनों के बीच के इंटरवल को मैग्नीफाई किया, फिर इन दोनों के बीच के इंटरवल को। तो यही क्या होता है? मेथड ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है? अब जैसे कि आपको एक और एग्जाम्पल लेके बताती हूँ मैं। 8.768 मान लो आपने ले लिया, ठीक है? एक और एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं हम। अगर आपने मान लो ये एग्जाम्पल ले लिया, ये एग्जाम्पल अगर आपने लिया, तो ये नंबर आपको पता है 8 से बड़ा है, 9 से छोटा है, तो यानी कि 8 से बड़ा हो गया और 9 से छोटा, तो कहाँ लाई कर रहा है? 8 और 9 के बीच में। तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। लेकिन नंबर लाइन सबके बीच में बराबर गैप लेना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, छोटा रह गया तो और बढ़ा लो 9, ठीक है? ये हो गया। 8 और 9 के बीच में लाई कर रही है, यानी कि यहाँ वैल्यू लाई कर रही है, तो हम इस इंटरवल को मैग्नीफाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके 10 इक्वल पार्ट्स हम कर लेंगे, मैग्नीफाई करेंगे इसको। अब इसको मैग्नीफाई किया तो एक नंबर लाइन और ड्रॉ कर लेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? 8 से। यहाँ 8 लेना है, फिर 8.1, फिर 8.2, फिर 8.3, फिर 8.4, फिर 8.5, फिर 8.6, फिर 8.7, फिर 8.8, फिर 8.9, और उससे अगला क्या हो जाएगा? 9।
8 और 9 के बीच में। अब 8.7 है ना, 8.7 से बड़ी है, तो ये वैल्यू कहाँ लाई करेगी? 8.7 और 8.8 के बीच में, यानी कि अब इसको मैग्नीफाई करेंगे 1 2 3 4 5 8 9, इसके 10 पार्ट्स कर लिए हमने बराबर। अब क्या करेंगे हम? मैग्नीफाई पहले तो इसको किया था हमने, इसका क्या मतलब है? मैग्नीफाई कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इसको करेंगे मैग्नीफाई, एक और नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जब तक बनानी है आपको, जब तक आपका पॉइंट आपको मिल ना जाए। यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे 8.7, फिर 8.71, 8.72, 8.73, 8.74, 8.75, 8.76, 77, 78, 79, और मान लो ये यहाँ तक चली गई 9 तक, ठीक है। 8.79 तो यही हो गया था 8.8 तक। अब 8.768 जो है 8.76, देखो यहाँ पे 7 था, फिर 76 आ गया, दूसरा कंसीडर करेंगे अगला नंबर 76, ये रहा। 8.76 से तो बड़ी है ये वैल्यू, क्योंकि 8 है इसके आगे, तो अब कहाँ लाई करेंगे? 8.66 और 8.76 और 8.77 के बीच में। तो अब क्या करेंगे हम? इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर देंगे, ठीक है। फिर अगली नंबर लाइन में क्या करेंगे हम? इसको मैग्नीफाई करेंगे। फिर हमने ले लिया, जैसे इसको मैग्नीफाई कर दिया 8.76। अब देखिए 8.76 के बाद 8 वाला है नंबर, तो इसके बाद कौन सा आएगा? 8.76, फिर 8.76 1, फिर 8.76 2, फिर 8.76 3, फिर 8.76 4, फिर 8.76 5, फिर 8.76 6, फिर 8.76 7, फिर 8.76 8, फिर 8.76 9 एंड सो ऑन। आगे कौन सा आ जाएगा? 8.77 हो जाएगा, ठीक है। 8.76 और 77 को मैग्नीफाई कर लिया, बीच में 10 इक्वल पार्ट्स। अब हमारा पॉइंट जो रिक्वायर्ड था वो अब की बार हमें मिल गया, यानी कि 8.768, तो हमारा पॉइंट हो गया नंबर लाइन, यानी पे हमने मैग्नीफाई इसको कर लिया, विजुअलाइज की नंबर कहाँ लाई करता है, किन दो पॉइंट्स के बीच में, बाय मेथड ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सो दिस वाज मेथड ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। नाउ कम टू एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसको करना है 3.765। और एक बात देखो, डेसिमल के बाद 1 2 3 नंबर है ना, तो आप इस नंबर को क्या बोल सकते हैं? अप टू 3 डेसिमल प्लेसेज। क्या बोल सकते हैं? अप टू 3 डेसिमल प्लेसेज। तो 3.675 कैन बी विजुअलाइज्ड एज इन द फॉलोइंग स्टेप्स। देखिए 2 एग्जांपल्स मैं आपको समझा चुकी हूँ, उसी तरीके से करना है। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कौन सा स्टेप कैसे किया है। देखो 3.765 कहाँ लाई करता है? 3 और 4 के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने नंबर लाइन बनाई, 3 और 4 के बीच में लाई करता है, उसके 10 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे, ठीक है। फिर 3 और 4 को मैग्नीफाई करेंगे, 3.7 है तो 3 और 4 को मैग्नीफाई करेंगे 3। ये लाइन आप बिल्कुल हल्के हाथ से बनाएंगे, बिल्कुल लाइट, ठीक है। 3.1 3.2 3.3 इन सभी के बीच में इक्वल गैप लेना है और पेंसिल से ही बनाने हैं आपको ये सब, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक के बीच में 1.5 सेंटीमीटर का गैप लिया है, 1.5 सेंटीमीटर, तो आप भी इतना ही ले सकते हैं। 1 सेंटीमीटर में कंजस्टेड लगेगा, क्योंकि आपको नंबर्स लिखने भी है यहाँ पे। ये 3.1, ये 3.2, ये 3.3, ये 3.4, ऐसे यहाँ तक कहाँ तक हो गया? 4 पे, ठीक है। अब बात आई 3.765 की। अब ये कहाँ लाई करेगा? 3.7 और 3.8 के बीच में, क्योंकि 3.7 से वैल्यू बड़ी है, लेकिन 765 तक है तो 3.8 से छोटी है। अब हम क्या करेंगे? 3.7 और 3.8 को मैग्नीफाई करेंगे, तो हमने क्या लिख लिया? 3.7 3.71 3.72 73 एंड सो ऑन। कहाँ तक चले गए? हमारी 3.8 तक। अब देखिए 3.76 2 डेसिमल के बाद 5 है, यानी कि 3.76 और 3.77 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि यहाँ पे 9 के बाद कौन सा आ जाएगा? 3.77। तो अब किसको मैग्नीफाई करेंगे? 3.76 3.77। अब फिर क्या करेंगे? हम एक और नंबर लाइन बनाएंगे, 3.76 3.761 3.762 3.763
4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। 3.770 लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट बन गया 3.77। अब हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर था वो हमें मिल गया, उसको रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। सो दिस वाज विजुअलाइजेशन ऑफ 3.765 ऑन नंबर लाइन बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। टू क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज विजुअलाइज 4.26 बार, यानी कि 2 और 6 रिपीट हो रहा है ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो इसका मैंने क्या मतलब बताया था कि डेसिमल के बाद 4 नंबर्स लेने। देखिए 4.26 को ये लिख सकता है कैन बी विजुअलाइज्ड इन फॉलोइंग स्टेप्स। 4.6 बार अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस किसके बराबर होगा 4.2626। केवल 4 ही वैल्यू लेनी है डेसिमल तक। अब देखिए सबसे पहला काम कि ये किस किस के बीच में लाई कर रहा है। 4 से बड़ा है 5 से छोटा है, तो कहाँ लाई करेगा 4 एंड 5 के बीच में। एक नंबर लाइन आप ड्रॉ करोगे 4 एंड 5 के बीच में लाई करेगा, तो इसके बीच में 10 इक्वल पार्ट्स। अब इसको 4 एंड 5 के वाले इंटरवल को हम क्या करेंगे मैग्नीफाई। एक और नंबर लाइन बनाई 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 7, 8, 9 और अगला क्या हो जाएगा 5, यानी कि इसको हमने मैग्नीफाई कर लिया। अब देखिए 4.2 है ना, सबसे पहला नंबर देखना है 2, 4.2 है तो 4.2 से तो बड़ी है क्योंकि आगे कुछ लिखा हुआ है, और 3 से छोटी है। तो अब ये नंबर कहाँ लाई करेगा 4.2 और 4.3 के बीच में। तो अब हम किसको मैग्नीफाई करेंगे 4.2, 4.3 को, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एक लाइन लेनी है बिल्कुल लाइट, ये मैग्नीफाई का सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे आप बना देंगे। अब 4.2 के बाद पहला आएगा 4.21, फिर 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 26, 27, 28, 29 एंड 4.3। अब देखिए 4.2 के बाद अगला नंबर है 6, और 6 से आगे भी कुछ लिख रहा है, यानी कि ये 4.26 से तो बड़ा है लेकिन 27 से छोटा। तो अब किसको मैग्नीफाई करेंगे 4.26 एंड 4.27 को। तो अगली नंबर लाइन में हमें क्या करना पड़ेगा 4.26, 4.261, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 4.27। अब हमारा कितना हो गया 4.26, 4.262, थर्ड नंबर तक पहुंच गए हम। 4.262 के आगे कुछ लिख रहा है, मतलब इससे बड़ा है, और 2 से पहले वाला है नहीं, आगे वाला है नहीं, यानी कि 3 से छोटा है। तो अब किसको मैग्नीफाई करेंगे 4.262, 4.263 को। 4.262, 4.2621, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये क्या हो जाएगा 4.263, यानी कि हमें 4.2626 हमारा मिल गया। तो दिस वाज विजुअलाइजेशन ऑफ 4.26 ऑन नंबर लाइन। नाउ कम टू क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार, केवल 7 पे बार है, ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, दैट इज अप टू, इसमें पहले बता दे 5.37777, 1 2 3 4 5 डेसिमल के बाद कितने लेने हैं केवल 5, ठीक है। अब ये 5 से बड़ा है 6 से छोटा है, तो कहाँ लाई करेगा 5 से बड़ा है 6 से छोटा। तो सबसे पहले देखिए आप वो 0 से उसके वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास डेसिमल के बाद ज्यादा नंबर है तो सीधा कहाँ से स्टार्ट कर दो 5 से 6 के बीच में 10 इक्वल बना के, ठीक है। 5, 5.1, 5.2, 5.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 5.3 है ना सबसे पहले डेसिमल के बाद, तो 5.3 और 4 के बीच में लाई करेगा, तो इसको मैग्नीफाई करेंगे 5.3, 5.4 को क्या कर लिया 5.31, 5.32, 33, 34, 35, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 5.4। अब अगला नंबर देखने 5.37, यानी कि 5.37 से बड़ा है और 37 ही है यहाँ पे, तो 8 से छोटा हो गया। तो अब किसको मैग्नीफाई करेंगे 5.37 और 5.38 को। 5.37, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या हो गया 5.38। अब उससे अगला नंबर क्या है 7, यानी कि फिर ये 5.377 और 5.378 के बीच में लाई करेगा, तो हम फिर इसको मैग्नीफाई कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली हमने इसको मैग्नीफाई कर लिया। जब इसको मैग्नीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये, अब एक और 7 आ गया, तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। जब इन दोनों के बीच में लाई करेगा तो इनको मैग्नीफाई कर लिया। ये नंबर कौन सा आ गया ये वाला, ठीक है।
अब यहाँ पे जब लास्ट नंबर लाइन बनी तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया। देखिए जब ज्यादा डिजिट्स हो तो आप क्या कर लो, एक नंबर को यहाँ को ऊपर शो कर सकते हो, फिर नीचे, फिर इसको यहाँ पे शो, ऐसे भी शो कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस पॉइंट की, सो दिस वाज लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4।